आप मान के चलोगे कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। कोई आ जाए अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम पे इट्स बेटर कि हम अपना डिफेंस खुद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो कोई आपका जानकार है या कोई अनजान है। जानकार जब ऐसी चीज़ें करता है तो उसको कैसे डील करना है वो बाद में बात कर लेंगे, पहले अनजान की बात कर लेते हैं। किसी को पास नहीं आने देना है, एक सेफ्टी एरिया है, कुछ भी बोल लो आप उसको कि भाई जब कोई भी अप्रोच कर रहा है, चाहे वो अच्छी इंटेंशन से क्यों ना कर रहा हो। लेट्स से आपकी कार ख़राब हो, आप वेट कर रहे हो मैकेनिक एंड ऑल, और कोई रोक के बोल रहा है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, चाहे बेशक अच्छी इंटेंशंस क्यों ना हो। जब बात आती है सेफ्टी की, और गर्ल्स में इंट्यूशन अच्छा काम करती है, आप फील कर सकते हो कि किसके इरादे अच्छे हैं किसके ख़राब हैं, तो रोको उसको। बी रेडी, हाथ चिल्लाओ कि रुको, क्यों आ रहे हो मेरे पास, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। क्योंकि जब आप थोड़ा सा असर्टिव वॉइस में बोलोगे तो चाहे वो अच्छा भी बंदा हो क्यों ना हो, वो ठिठकेगा, डरे लगेगा उसको। और जब वैसा होगा तो ऑब्वियसली ठिठकेगा, क्योंकि वो खुद में इनसिक्योर है और वो मौका देख रहा है। जनरली सेल्फ डिफेंस, जो भी ऐसे केसेस होते हैं, रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट, समथिंग, उनमें शुरू के जो 10, 15, 20 सेकेंड्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे लड़कियाँ डर जाती है, हाइपर हो जाती है, उनको ओवर पावर करने का मौका मिल जाता है। अगर हम उस टाइम में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह के, अपना काम माइंड रख के अगर उसको रोक लें तो ना बहुत चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं जो कि बाद में सिचुएशन ख़राब करती है। तो अभी हम एक एक करके उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है, बाकी प्रैक्टिस से चीज़ें बेटर हो जाए। अप्रोच कर रहा हूँ तो क्या करोगे आप? अगर मैं आपको पकड़ने आ रहा हूँ, राइट, वेरी गुड, स्टेप बैक, हाथ हमेशा अपनी और उसकी बॉडी के बीच में रखो। कौन हो आप, क्यों आ रहे हो, रुको। ये रूल ना हर टेक्निक में लागू होगा, मैं आगे भी बताऊँगा कि दूर रखना है उसको। डिस्टेंस इज़ योर फ्रेंड। आपको अपने और अटैकर के बीच में हमेशा डिस्टेंस रखना है, उसको पास नहीं आने देना। सो फर्स्ट थिंग, सी उनका कोशिश क्या है कि वो मेरे फ्रेम को रोक रही है। शोल्डर हो सकते हैं, एल्बो के अंदर हो सकता है। क्यों? जिसके हाथ अंदर होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे पावर की बात नहीं है, यहाँ पे जॉइंट अलाइनमेंट की बात है। आप ट्राई करके देखो। अगर मैं यहाँ से पावर लगा के दिखाता हूँ इनको, ओके, सी इन्होंने रुका तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। इट्स अ सिंपल थिंग बट काफ़ी इफेक्टिव है। रोको, सी लोग ईजिली रोक पा रहे हो। और अगर वैसे आप रोकने की कोशिश करते हैं, मैं आराम से आके पकड़ लेते हैं। अंदर से रोकने का, एल्बोस या बॉडी, हाँ। सो एक बार और फिर से ट्राई कर लो, हाँ, ऐसे, राइट, या फिर यहाँ पे, हाँ, राइज होती है। तब हमको सबसे बड़ी चीज़ माइंड में क्या रखनी है कि हम सिचुएशन को कैसे कम से कम डैमेज के साथ, कम से कम उसको विदाउट मेकिंग इट एग्रेसिव, विदाउट मेकिंग इट मोर ख़राब हमारे लिए कि भाई डैमेज ज़्यादा हो। अगर उसने पंचेस किक्स मारना स्टार्ट कर दिया तो ज़्यादा पावर से लगेंगे, राइट। तो उससे रोकना है आपको। अभी जहाँ पे इन्होंने मेरे को रोका, ये ठीक है, रोक तो लिया, बट ये स्टिल मेरी फाइटिंग रेंज में है। अगर मैं यहाँ से पंच मारूंगा, किक मारूंगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। सो दूसरा स्टेप इनका क्या होना चाहिए कि हाथ पहले फेस को कवर करो, क्योंकि बॉडी पे इधर उधर लगता है ना हमको, हम स्टिल झेल सकते हैं, बट जब फेस पे लगता है ना बंदा हड़बड़ाता है, गले पे लगता है बंदा हड़बड़ाता है। मेरे को रोका और मैं जैसे यहाँ से अभी हाथ उठा के मारना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करना है, हाँ, वेरी गुड, एंड गो ग्रैब, राइट। सो आप यहाँ पे अगर मैं आ गया, यहाँ पे है ना, अगर मैंने हाथ यहाँ पे रखे थे और मैं घुस गया और यहाँ पे पकड़ लिया, अब यहाँ पे ना पंचेस किक्स उतनी पावर से नहीं लगेंगे, वो डिस्टेंस नहीं है जहाँ से पावर आए, राइट। तो फिर हमको अंदर घुसना है और वहाँ से घुस के उसको फिर गिराना है, राइट, और घुस जाओ और पकड़ लो। सी आपकी बॉडी कितनी पीछे है उससे, और अंदर घुसो, बिल्कुल चिपक जाने का, हाँ, जितना हो सके, ओके। तो आपने रोका मेरे को, है ना, हाँ। उसके बाद अगर मैं हाथ वाथ हटा के मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ताकि नहीं, नीचे की बात नहीं है, चाहे बेशक ऊपर रहो, बट स्पेस नहीं होना चाहिए बॉडी के बीच में। यहाँ पे किया, हाँ, हाँ, बिल्कुल, राइट। इतना से सिंपल है। आप पाँव के पीछे पाँव लगाओ और पीछे की तरफ घूम जाओ। अनलेस कोई पीछे से आ रहा है, कोई भी नहीं पकड़ने देगा, चाहे उसको आता है चाहे नहीं आता है, तो हाथ पकड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा, है ना, पीछे से भी पकड़ सकता है, आगे से भी पकड़ सकता है। एक एक करके बात करेंगे उसकी। अगर मैंने आके इनका हाथ पकड़ लिया है ना, और मैं इनको खींच के लेके जा रहा हूँ, मैं अगर आपको खींच के लेके जा रहा हूँ तो आप आओगे मेरे साथ? नहीं आओगे ना। तो कैसे रोकने का आपने, आपको कैसे रोकने का, हाँ। सो दूसरे पाँव को पीछे खोल के और उसकी तरफ झुक जाने का ऐसे।
सो उससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रांसफ़र हो जाएगा उस साइड में और दूसरे को खींचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा, खींचो, खींच गया, राइट, क्योंकि मैं सीधा खड़ा था। और अब अगर वो खींचेंगी, मैंने इस साइड झुक गया, ऐसे भी कर लो बेशक, बहुत मुश्किल हो जाता है खींचना। जस्ट अ सिंपल ट्रिक बट काफ़ी इफेक्टिव है। वेरी गुड, नाइस। सी, मुश्किल है खींचना, राइट। उस पाँव नहीं, उस नी को फोल्ड करो, उस तरफ झुको। हाँ एग्जैक्टली, चाहो तो एल्बो भी रख सकते हो अपनी उस पर।